Hello students, we'll start with new chapter that is hydrocarbon. In hydrocarbon we have learned first alkanes. Yes. So always in organic chapter we will learn for first learning the all the particular preparation, then we'll continue with the physical and chemical reactions of it. ठीक है, तो let's start with the method of preparation. ये alkene we bought. This alkene, when added with hydrogen in the presence of catalyst, we have list of catalysts. You can use either of them. तो here this hydrogen, ये आपका हाइड्रोजन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और ये हाइड्रोजन किसके सामने आके खड़े हो जाते हैं? दो कार्बन के आगे खड़े हो जाते हैं और उसका क्या तोड़ देते हैं? ये वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड. वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ दिया और अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन से वो हाइड्रोजन को अटैच कर लेंगे. सिंपली देन अटैच हो जाएंगे तो देखो ना, एक एक CH था, अभी दो दो हो जाएंगे. तो इट्स सिंपली we got the alkene from alkene. Similarly, you can come up with alkyne also in a similar fashion. एक एक के बदले दो दो ऐड होंगे, राइट? दो हाइड्रोजन है अपने पर, दो बार सेम प्रोसेस होगा. तो प्रोसेस समझ में आया? कैटालिस्ट हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन जाके खड़े हो जाते हैं किसके सामने? बोलो, कार्बन के सामने. उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, उसका पाई बॉन्ड तोड़ के, पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ जाएगा. सुपर्ब. नाउ दिस कैटालिस्ट कैन बी दिस पैलेडियम प्लेटिनम, कुछ भी आप ले सकते हो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. निकल एट 200 and 300 डिग्री सेल्सियस. निकल को आप अगर 203 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तो भी हाइड्रोजन को ऐसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है वो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेबेटियर प्रोसेस. सेबेटियर प्रोसेस. रेनी निकल काइंड ऑफ प्योर निकल, बस ऐसे याद रखो. रेनी निकल, प्योर निकल एट रूम टेम्परेचर. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. मीथेन देखो ना, अल्कीन एटलीस्ट दो कार्बन से चालू होता है ना, तो मीथेन के लिए तो एक ही कार्बन चाहिए अपन को. दैट्स व्हाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. गोइंग अहेड विद द सेकंड प्रिपरेशन, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स मतलब अल्काइल आर, हैलाइड एक्स, अल्काइल हैलाइड्स. दो नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत है जो प्रोड्यूस कर सकते एनी ऑफ दिस मेथड से. दो हाइड्रोजन नेसेंट मिल गए तो क्या, एक हाइड्रोजन X को खींचेगा, दूसरा हाइड्रोजन R को खींचेगा. तो R के साथ में भी H अटैच हो गया और X के साथ में भी H अटैच हो गया. RH मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन, राइट? आगे जिंक विथ 2HCl. जिंक दो क्लोरीन को ले लेगा और दो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. ऐसे ही लॉट्स ऑफ मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. सी दिस रेड फॉस्फोरस विथ 3HI. जो रेड फॉस्फोरस रहता है वो इधर आयोडीन को अपने तरफ खींचा उसने, एंड दिस 3 नेसेंट हाइड्रोजन क्रिएटेड. Likewise, you can go ahead. The very important note here is that the alkyl halide can also be reduced to alkane by H2PD. मतलब ये पैलेडियम यूज करते तो भी हाइड्रोजन मिलता है ना, तो ये हाइड्रोजन से भी आप कर सकते हो. Similarly, this lithium aluminum hydride or Raney nickel with H2 or a Sabatier process with respect to nickel, also you can utilize that. Yes, तो ये आपका जो Wood's reaction contains alkyl halide and sodium. Now this sodium makes the reaction so much explosive, so that's why to slow down the reaction, slow करने के लिए, reaction को slow करने के लिए dry ether इस्तेमाल किया हमने. NX removed out, RR attaches with each other. Very important note, dry ether के बदले अगर आपने wet ether, wet मतलब पानी, and this your
sodium forms internally with respect to our alcohol. वेट मतलब पानी, सोडियम और ईथर रिएक्शन करके अल्कोहल बना देंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ड्राई थरी लाओ आप. ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो, ये अल्काइल में एक कार्बन तो होगा, ये अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन तो होगा, तो एटलीस्ट 2 कार्बन का तो मिलेगा हमें. अल्केन इधर, इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, तो एटलीस्ट 2 कार्बन का मिलेगा हमें. तो एटलीस्ट इथेन मिलेगा भाई, मीथेन नहीं मिल पाएगा ये प्रोडक्ट से. ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी ये एग्जाम्पल से समझते हैं ये पार्ट क्या लिखा हुआ है. तो इधर देखिए आप, सर इधर तो काफ़ी इजी था, ये हमने NaCl निकाल दिया तो CH3 अटैच हो गया, इथेन मिल गया ना. इधर क्या, हाँ सर, दोनों C2H5 अटैच हो गए. देखो, जब तक दोनों तरफ सेम है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अटैच करते जा रहे हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ आया, जब इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है, ये निकल गया बाहर. ये दोनों को अटैच करे कि नहीं करे, चलो देख लेते अच्छे से. देखो, ये 1 मोल कंटेंस एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल कंटेंस एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स. तो ये सोडियम के इतने सारे एटम्स, जो सब इतने सारे एटम्स क्लोरीन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल क्लोरीन को निकाल देगा. तो बचा क्या भाई, CH3 लिख दिया सब. इधर C2H5 सब लिख दिया. ये लोग है ना, एक दूसरे पे अटैक करके, हम लोग ऐसे एक दूसरे पे अटैक करके अटैच करने वाले थे. बट एक दूसरे पे अटैक करके अटैच होने के बदले ये लोग खुद पे ही फटाफट, देखो बाजू में अटैक पॉसिबल है, दूर क्यों जाए, राइट. तो बाजू में ही फटाफट अटैक करके, देखो CH3 इथेन, CH3 इथेन, C2H5 2 और 2 4 मतलब ब्यूटेन, C2H5 2 और 2 4 मतलब ब्यूटेन. तो ये इथेन और ब्यूटेन इवन नंबर में मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज बनता है. वेन एवर यू कम अप विथ वॉट, दोनों अलग अलग लाओ कि दोनों सेम लाओ, 2 2 4 इवन नंबर में ही बना बस. सो मिथाइल अटैच होके इवन नंबर में आपका बना अल्केन, इधर भी इवन नंबर में मिला. तो ऑड नंबर्स, बचे हुए लोग ने एक दूसरे पे अटैक करके अटैच हुए, बचे हुए लोग एक दूसरे पे अटैच हुए. तो दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट. सो मेजर प्रोडक्ट इज योर इथेन एंड ब्यूटेन. सिंपल. सो अभी आपको पढ़ लो, देखो, 2 डिफरेंट अल्काइल अगर लेके आओगे तो गिव्स अ मेजर प्रोडक्ट एज अ इवन नंबर ऑफ कार्बन ड्यू टू द सेल्फ कपलिंग, आपस में जुड़ गए. इट्स नॉट सुटेबल मेथड टू डेवलप द ऑड नंबर ऑफ कार्बन. ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड. ठीक है, वुड्स मेथड, आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल. खाली सोडियम और अल्काइल हैलाइड लाना है, दोनों तरफ कोशिश करना है सेम अल्काइल हैलाइड लाने की, तो फटाफट एक दूसरे के साथ अटैच होकर इवन नंबर में मिल जाएगा आपको, राइट. नाउ अगेन वुड्स का भाई आता है, दिस फ्रैंकलैंड, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ रिएक्शन है, खाली सोडियम की जगह पे जिंक लिया हमने. अभी ये रिएक्शन जरा अच्छे से देखना आप, ये 2 जिंक है, एक जिंक ने, देखो ना, जिंक की वैलेंसी 2 होती है ना, जिंक की वैलेंसी 2, तो एक जिंक ने 2 हैलोजन ले लिया. ठीक है, अभी बचा क्या, एक जिंक बचा और 2 अल्काइल ग्रुप बचे, तो डाई अल्काइल जिंक बना इसमें. नाउ दिस डाई अल्काइल जिंक, अगेन ये तीसरा मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी हमें. तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हियर जिंक जो होता है अपना एक अल्काइल ग्रुप छोड़ के, ये देखो, ये दोनों में से वेरी सिंपल थिंग दैट एक अल्काइल को छोड़ा और हैलोजन को ले लिया. देखा, ये एक अल्काइल ग्रुप को उसने, जिंक ने छोड़ दिया और हैलोजन से अटैच हो गया, क्योंकि हैलोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो अटैच होना पसंद करता है मेटल के ऊपर. तो ये अल्काइल ग्रुप को एक्स ने छोड़ के मेटल पर अटैच हो गया, और ये जो बचा हुआ फ्री अल्काइल ग्रुप है इधर से, तो इधर दोनों, जो इसने जिंक ने अभी भी छोड़ा ना एक अल्काइल ग्रुप, तो दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए.
ठीक है, तो ये फ्रैंकलिन में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों अलग अलग भी ला सकते हो अल्काइल ग्रुप, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि देखो आप इधर दो जिंक, एक जिंक ने दो क्लोरीन को हटा दिया, जिंक क्लोराइड बनाया, दूसरे जिंक ने डाई मिथाइल जिंक बनाया। नाउ डाई मिथाइल जिंक, ये तीसरा मॉलिक्यूल फिर जो है वो आप कुछ भी ला सकते हो, बिकॉज ये जिंक एक मिथाइल ग्रुप को छोड़ने वाला है और ये वाला अल्काइल ग्रुप अटैच करने वाला है। आप डिफरेंट भी लाओगे अगर इधर, कोई बात नहीं, तो ये डिफरेंट और ये वाला दोनों अटैच हो जाएंगे और इधर हमें ऑड नंबर वाला कार्बन, ऑड नंबर वाले अल्केन्स भी पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए बराबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने H की जगह पे सोडियम लगा दिया है ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो बस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम लगाने के बाद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, नो द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। सो आप टेक्स्ट बुक में सोडा लाइम वर्ड यूज़ करोगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये देखिए आप, ये सब रिएक्शंस अभी से याद रखो, सब 12th में रिपीट होने वाले हैं। एवरी रिएक्शंस अभी से ही याद करना पड़ेगा, रिएक्शन याद कर करके लिखना है प्रैक्टिस में, तो ही याद रहेंगे ये। तो भाई ये दोनों इन द प्रेजेंस क्विक, दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। जैसे ही हम लोग लेके आते हैं, ये देखो मैंने ये जो ब्रैकेट किया हुआ है उतना पार्ट रिमूव्ड आउट, उतना पार्ट ही है, देखो अच्छे से, दो सोडियम, CO, दो CO और एक O, ठीक है, H अटैच हो गया उधर RH में, RH अल्केन। क्लियर बेटा? सो ये फर्स्ट मेथड मेरा जिससे मीथेन विथेन हम लोग को बना हुआ मिला। ठीक है, चलो, तो यार एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिया मैंने कि भाई अगर ऐसे एक कार्बन पे दो COH हो तो दो COH कार्बन को अनस्टेबल बना देता है। जैसे ही हीट दिया, वन ऑफ द CO गोज आउट और एक ही बचा हुआ रहता है उसमें, नहीं अल्केन नहीं मिल पाया इससे, तो इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मत लाया करो आप। ठीक है, द प्रोसेस, ये देखो CO2 अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकाल दिया, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकालने के प्रोसेस को हम लोग, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, CO2 निकालने को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। नाउ एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं हम लोग, प्रोपेन बना के बताओ भाई। तो हमारे पास देखो दो तरीके हैं, ज़रा क्वेश्चन अच्छे से हैंडल करना। प्रोपेन बनाने को बोला तो ये देखो, एक तो नॉर्मल आपका नॉर्मल चेन, एक एक्स्ट्रा लेके आओ ना भाई, कार्बन प्रोपेन का 3 कार्बन तो लाए आप, एक एक्स्ट्रा लाए, क्यों? एक निकलने वाला है ना, सोडियम कार्बोनेट में भी एक लगेगा ना कार्बन, तो एक एक्स्ट्रा लाए विथ सोडा लाइम। नाउ दिस रिमूव्स आउट दिस सोडियम कार्बोनेट, H उधर अटैच हो गया, प्रोपेन मिल गया। नाउ ये 3 की चेन को आप ऐसे भी तो अरेंज करके ला सकते थे। ठीक है, तो 2 मिथाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, आयु पैग अभी स्ट्रॉन्ग करो भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड में सोडियम लगा देते, सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड का सॉल्ट, राइट। तो इधर NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, H अटैच हो जाएगा इधर, राइट, इधर से ग्रुप निकला तो H इधर अटैच होगा और ये आपको प्रोपेन मिल जाएगा, राइट। क्लियर है? नाउ गोइंग अहेड, तो भाई आगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बार लाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकाल दिया, H, क्या लगाया, सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो ये जो पार्ट है वो एनायन है आपका, एनोड पे जाएगा एनायन, एनोड पे ऑलवेज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखो क्या होगा, ऑलवेज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। The removal of electron is called as oxidation। उल्टा जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एनोड है।
ठीक है, तो एनोड पे एनायन आ चुके हैं, एनोड पे एनायन, एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम होता है ऑलवेज उधर, एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकालने का काम होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाउ दिस इज द रिमेनिंग थिंग्स। देखो ये फिलहाल ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, 2 2 4 2 6 और ये 2 बॉन्ड का 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आउटर मोस्ट शेल पे ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन इसको मजबूर कर रहा है कार्बन मेरे साथ बॉन्ड बना दूँ, मैं अनसेटिस्फाइड है फिलहाल। तो ये सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा होमोलिटिक फिशन में हमने कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, भी कार्बन वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा CO2, और 2 2 मॉलिक्यूल आए ना अपन, तो ये C2H5 बचा हुआ विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन आया ये जो, और दूसरे मॉलिक्यूल में से C2H5 आया, तो दोनों C2H5 जोड़ के हियर यू गॉट द अल्केन ऑन एनोड। तो एनोड पे क्या मिला, तो ये 2 चीज़ मिली भाई, बरोबर याद रखनी है। बन गया। चलो कैथोड पे भी देख लेते हैं। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, इधर एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स याद करो थोड़ा। तो इधर कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम लोग ने पानी भी लिया हुआ है, तो पानी पानी यू नो ना H+ एंड OH-, यस। तो अभी इसको गेन करना है इलेक्ट्रॉन, तो H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है राइट, H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन किया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकल गया बाहर। H+ दूसरे मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, H और H, H2 बन के निकल गए वापिस। H2O हैज़ अ H+ एंड OH-, OH- बाहर कोई काम का नहीं है। H+, 2 2 मॉलिक्यूल में से एक एक H+ बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन गेन करके दोनों H ने H2 बन के निकल गए। नाउ दिस OH-, अंदर ये सोडियम भी पड़े हुए होंगे, सोडियम के साथ अटैच होके NaOH बना दिया। तो कैथोड पे भाई देखो ये OH गया और कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन एंड NaOH, यस, ठीक है। सो दिस हाउ द NaOH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते रहता है नॉन स्टॉप। बेसिक ना NaOH, तो pH की वैल्यू ऑल्सो नॉन स्टॉप 7 के ऊपर बढ़ते जाती है, NaOH बढ़ते जाता है। दिस व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन लिख लिख के याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब 12th में काम आएगा, मार्क माई वर्ड, सब 12th में काम आएगा। नाउ सी हियर, ठीक है। अल्केन ऑल एल्कोहल, अल्केन ओन कीटोन, alkanoic acid, carboxylic acid, एज वेल एज अल्केन ऑल भी ला सकते हो, अल्डिहाइड, सब लाए, एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब। HI with red phosphorus at 150 degrees Celsius produces lots of nascent hydrogen। आगे देखा ना हम लोग ने ये नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इधर, नेसेंट हाइड्रोजन, एक नेसेंट हाइड्रोजन ये वाटर बाहर निकालेगा, बराबर। एक नेसेंट दो की ज़रूरत है, तो 2 HI में से 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएंगे। एक नेसेंट हाइड्रोजन वाटर को बाहर निकालेगा, दूसरा उधर अटैच हो जाएगा और RH इज कॉल्ड एज अल्केन मिल गया। सिंपली हियर ऑल्सो ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, देखो सिंपल याद रखना, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन वाटर बना दिया, भी ऑक्सीजन गया तो 2 वैलेंसी खाली हुई ना भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन इधर अटैच कर दो, तो एक तो था, 2 अटैच होगा तो CH3 अल्केन बन गया। तो 2 और 2 4 की ज़रूरत है, 4 HI।
रेड फॉस्फोरस एंड 150 डिग्री सेल्सियस पे ये नॉन स्टॉप फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करने लगता है भाई। फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन कर देता है, नेसेंट हाइड्रोजन फ्री बना देता है हमें हमारे लिए। वापिस ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 2 इधर अटैच हो जाएंगे तो RCH2R अल्केन बन गया बड़ा सा एकदम। सिमिलरली 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 4 यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, और ये जो जगह है जहाँ पे हमें ये जो ऑक्सीजन गया उसकी जगह पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन और, तो 4 और 2 6। तो इस तरह से खाली HI की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। सिंपल है भाई। तो भाई कोई भी हो, अल्कोहल, अल्केनल, अल्केनॉन एंड अल्केनोइक एसिड, HI के साथ वो रेड फॉस्फोरस के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पे अल्केन देगा, मतलब देगा। देखो रेड फॉस्फोरस आयोडीन को खींचते रहता है HI में से और नेसेंट हाइड्रोजन देते रहता है। तो देखो और एक इंटरेस्टिंग मेथड है जो 12th का हॉट फेवरेट रिएक्शन है, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन बना, ये देखो अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस में आ जाएंगे और अल्केन बन रहा है तो अल्केन के प्रिपरेशंस में भी आ गया। C डबल बॉन्ड इज अ कॉमन इन अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, इधर H लगा दिया, CHO अल्डिहाइड हो जाएगा। दोनों R लगा दिया आपने, क्या लगा दिया दोनों R, अल्काइल ग्रुप, तो कीटोन बन गए, राइट। नाउ सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, 2-स्टेप प्रोसेस, NH2 मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रेजाइन, रिपीट विथ मी, व्हाट, हाइड्रेजाइन। एंड सेकेंड इज बेसिक सॉल्यूशन को हीट दिया है, बेसिक सॉल्यूशन में हीट दिया है, क्या होगा उससे, देखो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। क्या, हाइड्रेजाइन का 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर बना देंगे, और इधर कार्बन की 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन गए तो 2 वैलेंसी डेवलप हुई, तो दोनों अटैच हो गए, एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया। ये बड़े से कंपाउंड को बेसिक सॉल्यूशन में डाल के हीट करना है, तो आपका ये N2 जो है वो बाहर निकल के टाटा बाय बोल के चले जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इधर, तो यू गॉट लंबा सा अल्केन। वुल्फ-किश्नर मेथड में हाइड्रेजाइन लाए, वाटर बना, अटैच हो गया, बेसिक सॉल्यूशन में डाल के हीट दिया, N2 गोज ऑफ, हाइड्रोजन दोनों अटैच हो गए। क्लियर है भाई। नाउ फ्रॉम अल्केनोन्स बाय क्लेमेंसिन्स मेथड, अभी ये ध्यान से देखना, ये अल्केनोन्स, कीटोन्स, नेसेंट हाइड्रोजन कैसे डेवलप किए, तो भाई जिंक अमालगम के अंदर एसिड डाल के, जिंक मेन काम का है तो वही लिखा मैंने। आगे लिखा हुआ था तो भी मैंने लिख दिया एक बार, भाई जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl फटाक से जिंक क्लोराइड बनाया और इमीडिएटली आपको 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे दिए। इस तरह से रिएक्शन करते जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन को आपकी बौछार लगा देगा, आपको सिर्फ 4 की ज़रूरत है 2 हटाने के लिए, मतलब 2 से वाटर बन जाएगा, जगह खाली हुई, 2 अटैच कर दो इधर, बन गया ना भाई अल्केन, मस्त। This is the very important to reaction with the 12th point of view. Wolff-Kishner reaction जो हाइड्रेजाइन और बेसिक सॉल्यूशन को हीट कर रहा है, N2 बाहर निकाल रहा है, अल्केन बना रहा है। क्लेमेंसिन नॉन स्टॉप नेसेंट हाइड्रोजन की बौछार से अल्केन बना रहा है। नाउ देखना भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है, RMgX को ग्रिग्नार्ड, मैग्नीशियम, हैलोजन और अल्काइल ग्रुप, ये तीन जुड़े हुए रहेंगे तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है, 2 वैलेंसी है, 2 जन को अटैच किया है।
इसमें कुछ भी डालो, वाटर, ये ROH अल्कोहल, RNH2 अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप N से अटैच होता है तो 2 डिग्री अमाइन, एक अल्काइल ग्रुप N से अटैच होता है तो 1 डिग्री अमाइन, अमोनिया। तो ये कुछ भी लाओ आप। तो ये है ना Mg जो बीइंग सो मच इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना एकदम, तो ये नेगेटिव पार्ट को OH को ले लेता है अपने और। मैग्नीशियम बीइंग सो मच इलेक्ट्रो पॉजिटिव, OH नेगेटिव को ले लिया अपने तरफ, तो बचा क्या इधर H, इधर क्या बचा R। R is just common in all this particular preparations। ठीक है कुछ दिमाग लगाने का। इधर MgX किसको ले लेगा, OR को, क्या बचा H और R, RH। क्या ले लेगा, RNH को ले लेगा Mg, RNH को Mg ने ले लिया, बचा क्या RH। हर एक जगह पे क्या बना भाई, RH। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कॉरी हाउस सिंथेसिस। 3 स्टेप्स प्रोसेस है, शॉर्टकट, एंड में आपको ये R और इधर से ये R डैश, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप, R डैश इसके लिए लिखा है कि भाई दोनों अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। R और R डैश अटैच कर दिया, प्रोडक्ट में R डैश करके तुरंत ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग कट से बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। RX विथ लिथियम, ठीक है, लिथियम के एटम्स है, एक लिथियम X से अटैच हुआ, एक लिथियम R से अटैच हुआ, तो अपन को काम का है ये अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेकेंड स्टेप में CuX के साथ रिएक्शन करेंगे, डाला ना आपने ऊपर से सेकेंड CuX। तो भाई देखो 2 लिथियम है, एक लिथियम X के साथ बाहर निकल गया और बचा क्या, तो ये जो भी बचा उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, दोनों अल्काइल ग्रुप। ये कॉपर लिथियम से इलेक्ट्रॉन लेके फिर ये बनाया, इसके लिए ब्रैकेट में ये लिया हुआ है कॉपर ने इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के सहारे उसने 2 अल्काइल के साथ रिएक्शन किया है। इस तरह से बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स को R डैश X के साथ रिएक्शन करवाया अगर, तो लिथियम और X निकल गए बाहर, LiX। नाउ Cu के पास 2 R है, लिथियम जाने के बाद वो 2 R को नहीं संभाल पाएगा, लिथियम जाने के बाद वो 2 R को नहीं संभाल पाएगा, इट विल रिलीज वन ऑफ द R, और ये इधर से क्या है R डैश, R और R डैश में हमें इंटरेस्ट था, दैट्स आवर इंटेंशनल प्रोडक्ट, दैट्स योर अल्कीन। ठीक है, कॉरी हाउस सिंथेसिस शॉर्टकट, R और R डैश अटैच कर दो बस। नाउ फटाक से अपन आगे बढ़ रहे हैं विद द लास्ट प्रिपरेशन, दैट इज योर फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। ये ध्यान रखो, दिस प्रोसेस, द लास्ट प्रोसेस ओनली यूटिलाइज टू डेवलप मीथेन। देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड, बहुत लोग को अभी भी प्रॉब्लम होता है, ये जो नीचे 4, 3 ये सभी लोग रट्टा मारते हैं, कोई केमिस्ट्री रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, एक दूसरे की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं वो लोग और कंपाउंड बना देते हैं। एल्यूमिनियम 4 लगेंगे सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन 3 लगेंगे, एल्यूमिनियम 4, कार्बन 3। तो मतलब याद रखो जो भी वैलेंसी है उसको क्रॉस में अटैच कर दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। नाउ विद वाटर के साथ रिएक्शन करो, वाटर H और OH, H और OH, OH विल बी टेकन बाय एल्यूमिनियम एंड कार्बन विल टेक द H। तो भाई एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो वो 3 OH के साथ जुड़ेगा, तो 4 एल्यूमिनियम 12, आ गया ना सब, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो AlOH थ्राइस 4 एल्यूमिनियम थे तो 4 लिखा आगे अपन ने, और ये 12 OH यूटिलाइज कर दिए, 4 3 12, 12 H और 3 कार्बन, 3 और 12, 3 और 12 में कॉमन नंबर इज 3 C, 3 C हो गए, हाइड्रोजन 12, 4 3 12। तो एवरी कार्बाइड्स, इधर एवरी कार्बाइड्स इन द सेंस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड्स ओनली
with respect to water develops respective hydroxide. ठीक है, so इधर अपना प्रिपरेशन खत्म हो रहा है. I'll start with the physical properties. Physical properties में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉल्युबिलिटीज. सॉल्युबिलिटीज अल्केन में कोई चार्ज नहीं है, पोलार ज़रा भी नहीं है, नॉन पोलार है वो, तो हैंस इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ते जाएगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स भी बढ़ते जाएगा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है. रिपीट विथ मी. क्या दो मॉलिक्यूल जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बढ़ते जाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बढ़ते जाएगा, और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए. हमें तोड़ना पड़ता है बहुत एनर्जी देके इसको. ठीक है, तो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, ज़्यादा क्या डेवलप किया उन्होंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगी. तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. नाउ सी हियर एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन में लंबी सी चेन है. जितनी लंबी चेन उतना सरफेस एरिया बढ़ा, जितना ब्रांच आ गया तो वे स्पीयरिकल होते जाता है, गोल बनते जाता है. नियोपेंटेन तो आप देखोगे तो एकदम गोल है ऐसे, नियोपेंटेन. चलो उसको हटा. तो अभी लंबी चेन है, सरफेस एरिया ज़्यादा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. ये सर 4 ही कार्बन है, हाँ 4 ही कार्बन है, बट ब्रांच आ गया ना, तो ब्रांच साइड चेन ब्रांच बढ़ेगा, स्पीयरिकल होते जाएगा, और स्पीयरिकल दूसरे स्पीयर से बहुत कम जगह पे फोर्स बनाता है, हेंस थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो वेरी सिंपल आंसर, उस साइड चेन में क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसमें क्यों ज़्यादा होता है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज इसमें ब्रांच बढ़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल से चाहिए उतना फोर्स ऑफ डेवलप नहीं कर पाया, सरफेस एरिया कम, कम फोर्स डेवलप किया दोनों ने ऐसे. सिमिलरली एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. नियोपेंटेन अभी बात की एकदम स्पीयरिकल है एकदम, क्योंकि क्या हो जाता है उसमें ऐसे, बराबर ना, 5 कार्बन हो जाते हैं भाई. तो ज़रा दिमाग सही चलाओ और इस तरह से आगे बढ़ो. इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. सो हियर विल स्टॉप टुडे. प्लीज़ सी प्रॉपरली, लिख के प्रैक्टिस करना है, ज़रा भी इसमें याद करना है बरोबर. 12th में सब रिएक्शन रिपीट होंगे. ओके, एंड नाउ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़. कंटिन्यूसली आपको आते रहेंगे, तो उसमें बेल बटन एंड सब्सक्राइब बटन करो. थैंक यू, बाय.